क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराने किसी ग्रंथ में आज की हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक मतलब एंजाइटी उसका हल छिपा हो? आज हम प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी के इसी कमाल के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, हाथ कांप रहे हैं, मुंह एकदम सूख गया है और दिल तो जैसे रेस लगा रहा है। ये सुनते ही घबराहट की वो जानी पहचानी सी फीलिंग आ जाती है ना। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आज के किसी डॉक्टर के क्लिनिक का नहीं है। नहीं, ये हजारों साल पुराने एक महाकाव्य से लिया गया है। और बस यही वो पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और हमारे सामने कौन है? महानायक अर्जुन, अपने वक्त के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा। गीता में बताया गया है कि युद्ध से ठीक पहले अर्जुन की हालत एकदम खराब हो जाती है। उन्हें पसीना आ रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, मन में गहरी निराशा छा गई है और वो सब कुछ छोड़कर बस भाग जाना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो इस हाल में है। कितना बड़ा इंसानी संकट का पल होगा ये। तो सवाल उठता है कि आखिर अर्जुन के साथ उस वक्त हो क्या रहा था? और इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे से सीधा आज की मॉडर्न साइंस तक ले आता है। देखते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और यहीं पर आता है वो आहा मोमेंट। अर्जुन के ये सारे लक्षण आज की मेडिकल भाषा में जानते हैं क्या है? एक क्लासिक टेक्स्ट बुक पैनिक अटैक। बिल्कुल वही जिसे आज हम एंग्जाइटी अटैक कहते हैं, उसे हजारों साल पहले महसूस किया गया था। अच्छा, तो साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन। सुनने में भारी लगता है, पर असल में ये हमारे शरीर का फाइट या फ्लाइट मोड है। मतलब जब भी दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है तो हमारा नर्वस सिस्टम हमें या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए तैयार कर देता है। और नतीजा वही, तेज धड़कन, पसीना और कांपना। अब देखिए, ये जो कनेक्शन है ना, यही इस पूरी बात का सार है। गीता अर्जुन की इस हालत को मोह कहती है। मतलब एक ऐसा इमोशनल कंफ्यूजन जिसमें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता। और आज का विज्ञान इसे कहता है सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन। सोचिए, दो अलग अलग जमाने, दो बिल्कुल अलग भाषाएं, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल एक। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? और अच्छी बात यह है कि गीता सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देती, वो इस संकट से बाहर निकलकर क्लैरिटी पाने का एक पूरा टूल किट भी देती है। गीता का जो रास्ता है उसे हम एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप प्रोटोकॉल कह सकते हैं। स्टेप 1 ग्राउंडिंग, स्टेप 2 ब्रीदिंग यानी अपनी सांसों पर काबू पाना, और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, रीफ्रेमिंग, मतलब अपने सोचने का, सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देना। तो पहला स्टेप है ग्राउंडिंग। देखिए, जब दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा हो ना, तो ग्राउंडिंग एक एंकर की तरह काम करती है। इसका सीधा सा मकसद है मन को भविष्य की चिंता से निकालकर अभी इसी पल में वापस लाना, अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके। दूसरा स्टेप ब्रीदिंग। ये टेक्निक सीधे हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट मोड को शांत करती है। तरीका बहुत सिंपल है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड तक रोक के रखनी है और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। ये छोटी सी एक्सरसाइज नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, रिलैक्स। और अब आता है तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, रीफ्रेमिंग। ये सीधे उस मोह पर काम करता है जिसकी हमने बात की थी, उस इमोशनल कंफ्यूजन पर। इसका मतलब है अपनी भावनाओं के तूफान से एक कदम पीछे हटना और सिचुएशन को एक बिल्कुल साफ नए नजरिए से देखना। पर ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये सिर्फ एक फर्स्ट एड किट नहीं है। इनके पीछे हिम्मत और ताकत की एक बिल्कुल नई परिभाषा छिपी है। एक ऐसी सीख जो हमें सीधे अर्जुन के एक्सपीरियंस से मिलती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी घबराता है। एंग्जाइटी महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक इंसानी एहसास है, एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस जो किसी के भी साथ हो सकता है। और इसी के साथ हम इस पूरी बात के निचोड़ पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया जिसे हम सबको याद रखना चाहिए कि असली ताकत डर का ना होना नहीं है। असली ताकत तो डर के बीच भी
अपने मन में क्लैरिटी बनाए रखने में है। तो हमारी ये खोज आज यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल के साथ कि हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में ऐसी और कौन-कौन सी मुश्किलें हैं जहां हजारों साल पुराना ज्ञान हमें आज रास्ता दिखा सकता है।